हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह, दुनिया के सब देश एक तरफ, भारत ने अकेले 45% क्या है मार्केट कब्जा की। देखते हैं कौन सी मार्केट ओ, मार्केट शेयर की बात कर रहे होंगे। मार्केट शेयर का कब्जा किया होगा, देखते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट में कोई नया ट्रेंड या फिर कोई नई रेवोल्यूशन होती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी अधिकतर समय वो पहले वेस्टर्न देशों में आती है और फिर कहीं जाकर भारत और एशियन देशों तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ही ले लो जिनके ऊपर हम शॉपिंग करते हैं, या फिर पेपाल और पेटीएम का ही कंपैरिजन कर लो। लेकिन एक चीज में भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है और वो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो इस समय भारत दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे की जाए। पैसे के लेन देन को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, आम नागरिक से लेकर बैंक्स और बैंक से लेकर सरकारें, सभी को अपनी रेवेन्यू, अपनी आमदनी और अपने एक एक पैसे की चिंता रहती है। और जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर काफी हो रहे हैं, उसकी वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने डिजिटल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। यूपीआई से पेमेंट करना इतना फास्ट, सिक्योर और सेफ है कि दुनिया का कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म इसको टक्कर नहीं दे सकता है। 2016 में भारत में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने के बाद से डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत साल दर साल नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। साल 2020 की बात करें तो भारत में टोटल 25.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई थी, जबकि चाइना में 15.7 बिलियन और अमेरिका में 1.2 बिलियन। वहीं साल 2021 की बात करें तो भारत की रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस 25.5 बिलियन से सीधा 48.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गई थी, जबकि चाइना 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शन से 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक ही पहुंच पाया था। दुनिया के साथ कंपेयर करें तो हर साल दुनिया भर में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी 40% अकेले भारत में हो रही हैं। हर मिनट यानी हर एक मिनट के अंदर कुल 1,30,000 पेमेंट्स आज की डेट में भारत में यूपीआई से हो रही है। साल दर साल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस का नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू लगातार भारत में बढ़ते जा रही है और इस बार तो भारत ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में दूसरे क्वार्टर यानी दूसरी तिमाही में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 के दूसरे क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून महीने का डेटा सामने आ चुका है। इंडियन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून तिमाही में भारत में कुल 20.6 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 36 ट्रिलियन रुपीस रही। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से लेकर यूपीआई सब इंक्लूड होता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दूसरी तिमाही में सबसे बड़ा शेयर रहा था यूपीआई पेमेंट्स का। रिपोर्ट के मुताबिक 20.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस में से 17.4 बिलियन यानी 84% ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुई थी, 8% ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, जबकि बाकी की 7% ऑनलाइन बैंकिंग मोड से। इस डेटा को अगर हम पहले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पहले क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में 9.36 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी, जबकि सेकंड क्वार्टर में 20.6 बिलियन यानी डबल से भी ज्यादा 118% की वृद्धि हुई है। पहले और दूसरे क्वार्टर के डेटा को मिला दें तो इस दौरान 30 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो चुकी हैं। यानी इस स्पीड से भारत एक बार फिर अपना 2021 का रिकॉर्ड 2022 में तोड़ देगा और इस अनुमान से भारत इस साल यानी 2022 में कम से कम भी 70 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेगा। रियल डेटा 70 बिलियन से काफी ज्यादा हो सकता है, हम खाली अनुमान लगा रहे हैं। पिछले साल 2021 की बात करें तो आपको एक बार फिर याद दिला दूं, 2021 में 48 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का शेयर 40% से बढ़कर 45% होने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ का एक ही रीजन है और वो है यूपीआई पेमेंट्स, जिसको भारत के लोग बहुत ही तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। भारत की 84% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर यूपीआई से हो रही हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज के डेट में हो रही हैं उसका 36 से 37% यूपीआई से हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आई होप कि भारत सरकार इसको अग्रेसिव तरीके से पिच करे और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश इसको अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ें और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत की ग्लोबल डोमिनेंस इसी तरह बनी रहे। थैंक्स टू पीएम मोदी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने का इतना विजनरी सपना देखा और यूपीआई के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बैक किया। यार क्या अचीवमेंट है एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। मतलब क्वार्टर में ही
पहले क्वार्टर में उन्होंने दिखाया कि कुछ 9 कुछ था डिजिट, नहीं बहुत और उसके बाद दिखा दिया कि सेकंड क्वार्टर में वो 20 हो गया है। अमेजिंग। 1.3 बिलियन पीपल हैं ऑब्वियसली, और कितना आप कैश यूज कर नहीं, सकते और साथ में बाकी जो कंट्रीज है जैसे चाइना चूना, उन्होंने तो पहले ही यूज करना शुरू कर दिया। इंडिया में तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था, और इंट्रोड्यूस होके उसके बाद अब पॉपुलर हो रहा है और सब यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब तो दिखेगी। हर कंट्री को पहले अपना सॉल्व करनी है प्रॉब्लम कि आप कैशलेस हो जाइए, कि कैश नहीं लगेगा, यूपीआई लगेगा, कोई भी डिजिटल। और अगर आप यूएस वगैरह में देखें, वहां पे कोई कैश यूज नहीं होता, सब कुछ तो डिजिटल ही ही नहीं है। कितने सालों से। तो मतलब अगर आप और देख रहे हैं, यूरोप में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, तो रियलिटी ये है कि यहाँ पे कैश यूज नहीं होता, सब कुछ डिजिटल है। ट्रांजैक्शंस का नंबर हाई नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है, तो कितना बंदा कर लेगा ट्रांजैक्शन, जब पॉपुलेशन ही आपकी इतनी कम है इन कंपैरिजन, लोग क्या कर लेंगे। मगर सब कुछ डिजिटल ही है, फर्क ये है कि वो क्रेडिट कार्ड से है, बट दैट इज ऑल्सो डिजिटल। इंडिया में ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो है, देखिए, प्रिंटिंग आपको कम करनी पड़ेगी पेपर की, डिजिटल होगा, तुरंत आएगा जाएगा, फ्रॉड नहीं होगा। वेरी नाइस मेरे, और हो भी रहा है हर जगह जो यूपीआई आ रहा है, आना भी चाहिए। नहीं, हम लोग जब गए थे, इवन सरोजनी नगर गए थे, वहां पे जो जूस वाला था उसने भी वहां पे एक छोटा सा था, वो उसने भी वहां पे लगाया हुआ था कोड्स, बार कोड सा। तो मैंने कहा अरे ये मतलब इसको ऐसे स्कैन करके वो करने वाला जो हमने देखा है वही है। तो वो मैंने मतलब हर जगह, सब्जी वाले के पास भी थे, सबके पास था। मगर अभी भी इंडिया में कैश काफी हद तक यूज होता है। हम तो यूज कर रहे हैं, मतलब जब भी जा रहे हैं कैश काफी हद तक कैश यूज होता है। और क्योंकि काफी सारे स्मॉलर वेंडर्स हैं, वो सब हैं जो नहीं कर सकते, बट वो चेंज हो रहा है। अब वो भी मेरे ख्याल से अगले आप 5 साल में देखिए, मेरे ख्याल से पूरा मोस्टली डिजिटल काम हो जाएगा, कैशलेस, क्योंकि हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। सीधा जाएगा, बारकोड करेगा, मगर बारकोड उसी वेंडर का चाहिए, या फिर कैशलेस 1% 2% ट्रांसफर करेगा, एंड ऑफ स्टोरी, सब कुछ चलेगा डिजिटली। क्योंकि मैंने भाई को तो यही यूज करते हुए देखा, वो तो सब कुछ इसी से कर रहा था। ग्रेटनेस ये होगी कि जो भी बंदा लैंड कर रहा है, पहले वो अपना अरेंजमेंट करेगा कि कैसे आप यूपीआई कर सकते हैं। अब यूपीआई जो है ये अवेलेबल नहीं है जो लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं, वो उसको वैसे कर देना, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम जब गए थे, हमने भी सोचा था हम डिजिटली कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मेथड नहीं था कि हमारे क्रेडिट कार्डों से आप कर लीजिए, वो कोई मेथड अभी नहीं था। तो वो उसके लिए देखना पड़ेगा कि कैसे जो बाहर से बंदा आ रहा है वो कैसे तुरंत इस सिस्टम में इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्ट कर सके। हाँ, वही है ना कि हर कंट्री, जैसे रशिया बोलते हैं कि उनका अपना है, चाइना बोलते हैं हमारा अपना है, इंडिया का अपना है, यूएस का अपना है, यूरोप का अलग है। तो हर बंदे ने अपना डिजिटल सिस्टम बना लिया है। अब कौन आएगा और कैसे वो पूरे को इंटीग्रेट करेगा, या धीरे 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 कैसे करेंगे कि भाई चलिए आप अपनी सिस्टम में ये करिए, मगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो ये गेटवे है, आप ये कर लीजिए, फिर आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सब जब बन जाएगा इट विल बिकम वेरी नाइस। बट ये है, डेफिनेटली है कि डिजिटल होना पहले जरूरी है, कि जब एक समय आएगा जब लोग बोलेंगे देखो भाई हमने तो इतने सदियों से कैश देखा ही नहीं, वही हो रहा है यहाँ पे है, आप कहते हैं मैंने तो पता नहीं कब से कभी कैश देखा ही नहीं, मैं तो पता ही नहीं, पर्स में पड़ा हुआ है, कभी यूज ही नहीं होता, बस यूं ही पड़ा हुआ है, मैं तो पर्स में भी नहीं पड़ा। जब वो पॉइंट आ जाएगा तब आप कहेंगे अरे वाह भैया मुझे तो पता नहीं रुपए कैसे देते हैं, मैं तो सारा डिजिटल करता हूँ। एंड देन वी हैव 1.3 बिलियन लोग हैं, तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन तो सुपर जाएंगी। नहीं, इस बार तो मैं तो अमेज्ड हुई थी, हर जगह मैंने वो कोड देखे थे और मैं पूछती रहती ये वही वाला कोड है ना, ये जो सिर्फ ये करना है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमें भी यूज करना था, हम यूज ही नहीं कर पा रहे, उनके पास बैंकों में अकाउंट नहीं होंगे इंडिया में, मतलब बहुत कुछ नहीं होगा। तो आपको उस वक्त ऐसा कुछ चाहिए होगा कि तुरंत जो है वो भी यूज, बाकी सब वहां पे जो है भाई अपनी वो दिखा रहा था स्टाइल, और मैं पैसे 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 पैसे, फिर मैं उसी को कहती थी तू इस कर भैया। पर दिस इज अमेजिंग, व्हाट एन अचीवमेंट। और ये सब जो है वही कह रहे हैं ना, मोदी जी का जो विजन था वो है अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।